हाय स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ये आपका उदाहरण है, उदाहरण से आप स्पष्ट हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पूर्व अवस्था में पुनः लाया जा सकता है और रासायनिक परिवर्तन मूल अवस्था में नहीं आते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो कि ये पुनः अवस्था में आ सकता है और रासायनिक परिवर्तन वह पुनः अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे आपको एग्जाम्पल दे करके स्पष्ट उदाहरण क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, लिखा हुआ है कागज का फटना। कागज का फटना, ये मान लीजिए कागज है, इसमें एक कागज दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये कागज है, तो कागज को हम फाड़ दिए, ठीक है ना। ये कागज को फाड़ दिए तो ये जो कागज है फिर से सट सकता है, फिर से सट सकता है ना। ये कागज फिर से सट सकता है तो यह पुनः अवस्था में आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन। अब है कागज का जलना। मान लीजिए एक कागज आपके पास है, एक कागज आपके पास है। अब मान लीजिए कागज जल जाएगा तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। और जब वो राख बन जाएगा, जब वो राख बन जाएगा तो फिर वो पुनः अवस्था में आ सकता है? नहीं। जब वो पुनः अवस्था में नहीं आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मूल अवस्था में नहीं आता है, वो पुनः अवस्था में नहीं जा सकता है। अब मान लीजिए कागज है, कागज जल जाएगा तो वो तो राख बन जाएगा ना, और राख बनने के बाद वो पुनः अवस्था में आएगा? नहीं आएगा। तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब है बल्ब का जलना। जैसे मान लीजिए आपके घर बल्ब है, जैसे आपके घर बल्ब है, जब बल्ब में लाइन आता है, ठीक है, जब लाइन आता है, क्या लिखा हुआ है? बल्ब का जलना। आपके घर लाइन आता है, फिर कुछ देर के बाद लाइन पुनः अवस्था में चल जाता है, ठीक है ना। फिर आता है, फिर जाता है। तो इसी तरीका से आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसे मतलब भौतिक परिवर्तन कहेंगे या रासायनिक परिवर्तन कहेंगे? तो भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन होता है बल्ब का जलना, ये आता भी है और जाता है, आता है जाता है, इसी तरीका से कटते रहता है और आते रहता है। तो यह क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन। अब है बल्ब का फूटना, ठीक है। जैसे आप एक बल्ब लिए, ठीक है, और बल्ब लेने के बाद मान लीजिए ऊंचा से फूट जाएगा, ठीक है। तो वो बल्ब जिस आकार का था उस आकार में फिर वैसा बन सकता है? नहीं बनेगा। अगर बन जाता तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। और नहीं बनेगा उस आकार में तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो ये बल्ब फूटने के बाद क्या उस आकार में बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब है मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना। मान लीजिए ये मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती जलेगा तो पिघलते पिघलते इसका जो यहाँ तक ये गिर का ये गिट्ठा बन जाता है, ठीक है। तो यह मान लीजिए पिघल जाता है तो ये फिर से पुनः अवस्था में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब है बर्फ का पिघलना। बर्फ, जैसे मान लीजिए आपके घर फ्रिज होगा, ठीक है, और फ्रिज में मान लीजिए बर्फ बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है, ठीक है ना। बर्फ जो है किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है। तो पानी से फिर बर्फ तो बन सकता है ना, और बर्फ से भी पानी बन सकता है। तो यह भौतिक परिवर्तन पूर्व अवस्था में पुनः लाया जाता है, ठीक है ना। तो बर्फ को हम पानी बना सकते हैं, पानी को बर्फ बना सकते हैं, फिर उसको वो पुनः अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है ना। बर्फ पानी से बनेगा और पानी बर्फ से बनेगा तो उसको हम पुनः अवस्था में ला सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन, ठीक है।
भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब दूध को गर्म करना, मान लीजिए आपके घर एक समझ लीजिए तसला है, ठीक है, तसला है। अब तसला में क्या है, दूध है। जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो ये गर्म होगा, ठीक है ना। अब फिर पुनः कुछ देर बाद छोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना। और इसको कुछ देर बाद छोड़ दीजिए गर्म कर कर, फिर ये ठंडा हो जाएगा, गर्म किए ठंडा हो जाएगा। तो यह क्या अवस्था में आएगा, भौतिक अवस्था में। क्यों, क्योंकि इसको गर्म कर कर पुनः अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना, यह भौतिक परिवर्तन। अब ये दूध का दही में परिवर्तन होना, दूध का दही में परिवर्तन होना, ठीक है ना। मान लीजिए आपके घर दूध है, ठीक है, आप दूध से दही बना सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, पर दही से दूध बना सकते हैं कभी नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब आइए अंडे का उबलना, अंडे का उबलना। देखिए आप शाम को कहीं अंडे खाने जाते होंगे मार्केट में, ठीक है ना। तो अंडा एक कांचा रहता है, तो उसमें देखिएगा रेड कलर का जो लाहर का दाल होता है वो कच्चा होता है, ठीक है ना, वो गिल्ला टाइप से होता है। और उबलने के बाद वो कैसा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, होता है ना। तो ये वो जो है अंडा कड़ा होने के बाद वो पुनः अवस्था में कभी आ सकता है, नहीं आएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब देखिए, अब दिया हुआ है क्या, गोबर गैस से बनना, गोबर गैस से बनना, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास गोबर है, ठीक है ना, तो गोबर से गैस बना दीजिएगा, पर गैस से गोबर बना सकते हैं, नहीं। तो जब नहीं बना सकते तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब आइए आटे से रोटी बनना, आटे से रोटी बनना। आप मान लीजिए आटे को गिल कर रहे हैं, गिल करके उसको मान लीजिए रोटी बना सकते हैं, तो रोटी फिर वैसे पुनः अवस्था में आ सकता है, नहीं आएगा। आप खुद सोच करके देखिए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा ये, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब है जीव अवशिष्ट का सड़ना, जीव अवशिष्ट का सड़ना, ठीक है ना, जीव अवशिष्ट का सड़ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे मुर्गी का जीव है, ठीक है, वो जब सड़ जाएगा, वो जब सड़ जाएगा तो उसका निर्माण फिर से हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब है पानी का उबालना। मान लीजिए हम फिर से वो चीज बताने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए तसला है आपके पास, ठीक है, तसला में पानी है, तसला में पानी है, तो इसको गर्म कीजिएगा फिर तो ये ठंडा होगा ना, फिर गर्म कीजिएगा फिर तो ठंडा होगा ना। तो इसी प्रकार से जब करते रहेंगे, जब करते रहेंगे तो ये तो पुनः अवस्था में आते रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। अब है नमक में पानी का उबालना, नमक में पानी का उबालना। मान लीजिए नमक में पानी में हम नमक डाल दिए, ठीक है। अब गर्म जब करेंगे तो नमक अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा ना। तो नमक में पानी का उबलना, ये कौन अवस्था में आता है, रासायनिक अवस्था में आता है या भौतिक अवस्था में आता है। किस अवस्था में आता है, तो क्या बोलेंगे हम, भौतिक अवस्था में, ठीक है ना। गर्म करने के बाद, उबालने के बाद उस तरीका से मतलब अलग हो जाता है, फिर तो एक ही में रहता है फिर अलग होगा। तो इस तरीका से जब आते रहते हैं तो क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इतना ही मेरे पास एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल है, पर इतना एग्जाम्पल से आप लोग संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अच्छा वीडियो लगता है तब, ठीक है ना। थैंक्स।